नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है और आज मैं फिर से मीरापुर उपचुनाव की एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी मीरापुर उपचुनाव को ऐसे रिलेट करेगी क्योंकि चुनाव अब संपन्न हो चुका है और सबको इंतज़ार है उस पल का, उस घड़ी का जब रिजल्ट आएगा। हालांकि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि रिजल्ट का जो पक्ष होने वाला है वो किस पक्ष में जाएगा, किसका पलड़ा वहां से भारी होने वाला है। वैसे मीरापुर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। तमाम सारे अड़चनों के बाद, तमाम सारे पथराव हुए, कहीं पर वोट नहीं डालने से मना कर दिया गया लोगों को, तमाम सारी बातें सामने निकल कर आई। लेकिन जो 5 बजे तक मतदान हुआ उसमें बताया ये गया कि लगभग 57 या 58% मत पड़े हैं। एक बहुत ही अच्छा खासा मतदान हुआ है, लोगों के अनुमान से ज़्यादा मत पड़े हैं। मीरापुर में जो मेन फाइट थी वो 3 के बीच में थी। हालांकि जो चुनाव पलटा वो आज ही पलटा। विशेषकर आज के अगर 2-4 दिन पहले की स्थिति अगर हम देखें तो मीरापुर ये बताता था कि गुरु पहले नंबर पर आरएलडी को रखा गया था आज के 2-3 दिन पहले। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी या फिर संभावनाएं आसपा भी आ सकती थी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। लेकिन जो चुनाव डाइवर्ट हुआ उसका खेला आज हुआ। आज ऐसे हुआ क्योंकि मुसलमान यूनाइटेड हो गए, मुसलमान संगठित हो गए और ज़्यादातर जो वोट पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी को पड़ गए हैं। अब ऐसे में ये हो रहा है कि समाजवादी पार्टी को अगर वोट पड़ा है, समाजवादी पार्टी अगर लाइमलाइट में आई है तो वो सेकंड पोजीशन पे जा सकती है और आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की है वो थर्ड पे जा सकती है। बाकी चंद्रशेखर अगर मुस्लिम के वोट को लेते, अगर मुस्लिम का वोट वो पा जाते, लगभग अगर 5 से 7 हज़ार मुस्लिम वोट अगर चंद्रशेखर पाते तो वो सेकंड पोजीशन पे भी आ जाते। लेकिन जो वहाँ पर हमने ग्राउंड पे घूमा, जो हमें वहाँ के लोगों से जानकारी मिली, वहाँ यही मिली कि गुरु मुस्लिम जो है यूनाइटेड हो गए हैं, मुस्लिम जो है संगठित हो गए हैं और वो सब कादिर राणा की पुत्रवधू सिंबुल राणा को जो है के पक्ष में वोटिंग करके चले आए हैं। दलित वर्ग वहाँ 19% है जो है लगातार चंद्रशेखर की बात करता है, चंद्रशेखर की बात को लाइमलाइट में लाता है और चंद्रशेखर को वोटिंग करके आया है। 19% जो दलित है वो गया है चंद्रशेखर के पास। जो अभी तक जानकारी निकल कर आई है, जो हमने ग्राउंड पे देखा है, वही हम आपको बता रहे हैं। अब ये बात सही नहीं भी हो सकती है क्योंकि हजारों गांव होंगे, इतने सारे लोग हैं, लगातार लगभग 3,26,000 वोटर हैं। सबसे पर्सनली मिलना तो संभव नहीं हो सकता था, लेकिन हम जहां जहां गए हैं, एक गांव के अगर 10, 20, 50 लोगों से हमने बात किया है, उस आधार पर ये सर्वे मैं आपको बता रहा हूं। उसमें निकल कर ये आया कि दलित का वोट चंद्रशेखर को पड़ा है। मुस्लिम जो है, जो ओवैसी आते हैं, ओवैसी की रैली होती है, संबोधन होता है 18 तारीख को, वहां पर मुस्लिम बाहुल्य लोगों की संख्या अच्छी खासी दिखती है। लेकिन वो संख्या हमने उस रैली के बाद भी वीडियो बनाई थी, उसमें हमने ये बोला था कि जरूरी नहीं है कि ये संख्या जो है वोट में तब्दील हो जाए, और आज यही दिखा। मुस्लिम वोटर्स जो है समाजवादी पार्टी के पास जाते दिखे, ओवैसी को वोट नहीं मिला है, इसलिए समाजवादी पार्टी सेकंड पोजीशन पर हो सकती है। अब देखिए, अगर मुस्लिम और दलित मिल करके, संगठित होकर के एक को वोट कर देते, चाहे वो समाजवादी पार्टी को कर देते, चाहे वो आजाद समाज पार्टी को कर देते, तब तो हम ये कहते कि गुरु फाइट है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट और मुस्लिम वोट में भी डिवीजन हुआ है, कुछ 10, 1 आध 2 हज़ार वोट अगर पहुंच गए हो आसपा के पास, 2-4 हज़ार ओवैसी के पास, तो जो 25-30 हज़ार का जो वोटिंग है, मुस्लिम का जो वोट है, वो जो है पहुंच गया हो समाजवादी पार्टी के पास, तो मुस्लिम में भी देखा जाए तो थोड़े बहुत डिवीजन हुए हैं, लेकिन संगठित हुए हैं, संगठित होकर के समाजवादी पार्टी के पास गई। बाकी जितने समुदाय हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो गुर्जर वर्ग हो, जाट समुदाय एक अच्छा खासा है मीरापुर में, सब संगठित होकर के
मुसलमान दलित को साइड में करके बाकी जितने भी हैं उनमें से देखा जाए तो 2% बहुत ज्यादा हुआ होगा, तो वितरण हुआ होगा, और बाकी सब राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी को वोट करके आए हैं। हम लगातार ग्राउंड पे थे तो आरएलडी के बागपत से सांसद राजकुमार सांगवान से हमारी बात हुई, वहां वो भी यही बात कर रहे थे। और जो आरएलडी या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो देखने पर उनके चेहरों पर वो सिकन नहीं दिख रही थी, वो निराशा नहीं दिख रही थी कि कहीं से वो हार रहे हों। लगातार ये लग रहा था कि जो है चीज़ें आरएलडी के पक्ष में जा रही हैं, और जो बड़े बड़े पत्रकारों ने रिव्यू किया, एनालिसिस किया, उसके आधार पे भी वो यही बता रहे हैं कि आरएलडी को वहां पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 99% लोग ये कह रहे हैं कि आरएलडी को जो है बढ़त दिखाई दे रही है। अब उसमें जो है एक कांड हुआ है, ककरौली कांड। ककरौली जो कि आज के दिन, मतलब जिस दिन वोटिंग हुई, शायद ये वीडियो एक दिन बाद में रिलीज करूं, लेकिन जिस दिन वोटिंग हुई ककरौली जो एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा। अब वो क्यों रहा, उसकी क्या कहानी है, वो मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा ककरौली कांड के ऊपर, ककरौली कहानी के ऊपर, जिसमें मैं ककरौली की कहानी बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में जो मैंने जिक्र किया कि आरएलडी की मिथिलेश पाल को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमांचल की सबसे हॉट सीट बनी हुई थी मीरापुर, और मीरापुर की जो स्थिति है उसमें जो अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं तो सेकंड पोजीशन पे आसपा की उम्मीद कम है। समाजवादी पार्टी सेकंड पोजीशन पर आती हुई दिखाई दे रही है, और थर्ड नंबर पर आसपा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आएगी। बसपा तो वैसे ही खत्म हो गई थी, बसपा का कोई भी नेता प्रचार करने नहीं आया, और ओवैसी के पास मुस्लिम वोट थे और वो भी डाइवर्ट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में चले गए हैं, और इतने ज़्यादा डाइवर्ट हुए हैं, ओवैसी के पक्ष में इतने कम वोट आए हैं कि वो आसपा को भी पीछे नहीं छोड़ पाएगी। तो ये जो रिजल्ट रहा, जो एग्जिट पोल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े पत्रकारों की बात करूं जिन्होंने जो है पॉलिटिकल एनालिसिस किया है, मेन स्ट्रीम चैनलों पे किया है, कुछ पत्रकार जो है निजी तौर पर जा रहे थे, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारी बात उनसे भी हुई। सबका मानना यही है कि आरएलडी कंफर्ट जोन में दिखाई दे रही है मीरापुर की सीट को। हालांकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 23 नवंबर को ईवीएम तय करेगी कि मीरापुर विधानसभा से लखनऊ की ट्रेन पर कौन बैठेगा, कौन वो प्रत्याशी होगा जिसको मिलेगा विधानसभा का टिकट, और कौन सा प्रत्याशी जो कि सेकेंड पोजीशन पर आएगा। ये सारी कहानी 23 नवंबर को ईवीएम बताएगी। जो एनालिसिस था उसके आधार पे मैंने आपको ये बता दिया। अब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। ऐसे ही जो है चुनावी कहानी, किस्से कहानी, देश दुनिया की तमाम सारी बातें आपसे करता रहूँगा, साझा करता रहूँगा। आप हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। नमस्कार।